शादी की रस्मों में ऐसे रुका नहीं करते, विघ्न पड़ता है। अपना सुरक्षा कवच खुद से दूर करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मनस्विनी। हे माता रानी, मेरी रक्षा कीजिए। खत्म कर दो इसे। माँ, आज आपने मेरे विश्वास की लाज रख ली। जय माता दी। आज आपने मेरी जान बचाकर यह साबित कर दिया है कि अगर दिल में सच्ची भक्ति हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। और जितनी भक्ति मैंने आपकी की है, उतना ही मैंने अपने कर्तव्य का मान किया है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रही माँ? ऐसे कैसे हो सकता है कि वहां युवराज पर इतना बड़ा खतरा है और यहाँ मेरी सांसें चलती रहे? नहीं माँ, नहीं, आपके होते हुए इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता। क्या गलती की है मैंने जो युवराज पर इतना बड़ा संकट आ गया? जब इंसान को अपनी गलती का पता ही ना हो तो वो अपनी गलती को कैसे सुधार सकता है माँ? क्या गलती की थी मैंने? क्या गलत हो गया मुझसे? या फिर मेरी गलती ये है कि उसी दोस्त की देव रक्षिका बनकर मैंने उसकी रक्षा करने की कसम ले ली? बताइए माँ, क्या गलत किया है मैंने? या फिर मेरी सबसे बड़ी भूल कि मैं ना चाहते हुए भी युवराज से प्यार कर बैठी? बताइए माँ, या फिर मेरी ये गलती है कि युवराज माधव ने मुझसे शादी कर ली? या फिर ये कि मैंने अब तक उस शादी को मान्यता नहीं दी? माँ, मैं कितना भी चाहे इनकार करने की कोशिश करूं, लेकिन हाँ, ये सच है कि युवराज की और मेरी शादी हो ही है। दुनिया के लिए बेशक ये साधारण सा काला धागा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा मंगलसूत्र है। ये सिंदूर, और मैं हुई पूरी सुहागन। शादी के बाद पत्नी का भाग्य पति से जुड़ जाता है, वो उसकी अर्धांगिनी बन जाती। फिर युवराज माधव की शादी किसी और से कैसे हो सकती है माँ? नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और अगर आज उस नागिन माया की शादी युवराज से हो गई तो वो मेरी हार नहीं, आपकी हार होगी माँ। मुझे मेरे युवराज वापस चाहिए माँ। मुझे शक्ति दीजिए माँ,
मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मुझे शक्ति दीजिए माँ, मुझे शक्ति दीजिए। मतलब माँ मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। आपने मेरे विश्वास की लाज रख ली माँ। मैं जानती थी कि आप कुछ गलत नहीं होने दे सकते। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है माँ, और आपके आशीर्वाद के होते हुए मैं उस नागिन को युवराज से शादी नहीं करने दूंगी। जय माता दी। शादी हो गई। पर राजकुमारी जी, अभी तो कोई 4 फेरे हुए हैं। फेरे हो गए पंडित जी। मात्र 4 फेरों में? हमारे कुल में सिर्फ 4 फेरों में शादी हो जाती है। फेरे हो गए पंडित जी, अब आगे की रस्म शुरू कीजिए। जी राजकुमारी, अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे। आप ठीक तो है ना पंडित जी? जल्दी कीजिए।
क्या हुआ युवराज? पहनाइए ना मंगलसूत्र। जेठानी जी, शादी दूसरी बार हुई तो क्या हुआ? मंगलसूत्र तो पहली बार पहना रहे हैं ना। पहली बार तो मनस्विनी के साथ सिर्फ फेरे ही हुए थे। हमारा मतलब है कड़ी अटक गई होगी। देखिए जरा। हम मदद कर देते हैं। इंसानों की ये सुहाग की निशानियां ना हुई, जी का जंजाल हो गई। रहने दीजिए, हम ये मंगलसूत्र अपने हाथ में ही रख लेंगे। आगे की रस्म पूरी कीजिए पंडित जी। अब सिंदूर दान की रस्म होगी। वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा, साथ ही विवाह संपन्न हो जाएगा। क्या हुआ युवराज? सिंदूर दान की रस्म पूरी कीजिए। जय माता दी।
जय माता दी। लगता है आजकल हम कुछ घटिया किस्म की मदिरा पी रहे हैं। आज मुझे नशा हुआ है। अभी कुछ देर पहले महल में थे और अभी जंगल। जेठानी जी, आप सब यहाँ पर सजी धजी दशहरे की झांकी बने क्यों खड़े हैं? और हम भी। ये क्या हो रहा है? ये कहाँ आ गए हम लोग? गरुड़देव, ये नमैश्यवन है, पर हम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? माधव!